Class 8th NCERT Maths Exercise 6.2. Dear students, in the previous class we had completed our 6.1. I hope उसके क्वेश्चंस सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर हम बिना मल्टीप्लाई किए कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जब 4 तो वो उसका स्क्वायर हमें 4 मिल जाता है, ओके, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर। और अगर हम 10 को 10 से करें 10 × 10 तो 10 का स्क्वायर मिल जाएगा 100, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर। इसी तरह से हम 15 को 15 से करें तो हमें 15 का भी स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर। बिना मल्टीप्लाई किए हम कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं वो हम अब सीखेंगे, ओके। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 23 का स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई किए हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट देयर इज रिटन 23, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज 20 + 3, ओके। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 20 + 3। अब 23 का जो स्क्वायर होगा वो 20 + 3 का भी स्क्वायर होगा, ओके। तो 20 + 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब हमें 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब 20 + 3 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। देखिए किस तरीके से। ट्वेंटी + 3 स्क्वायर के मीन्स क्या समझे आप? 20 + 3 × 20 + 3 मीन्स 2 टाइम्स 20 + 3 हमें लिखना होगा, ओके। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है। इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स तो उसके जो अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सेकंड ब्रैकेट से किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 20, तो वो 20 जो सेकंड ब्रैकेट है उसके दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 20 है ये सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ओके। और फिर 3 सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए इस स्टेप में आप पहले 20 लिखा, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर 3 लिखा, फिर सेकंड ब्रैकेट, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होंगे। अब आगे कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 20 20 से मल्टीप्लाई होगा, देन यही 23 से मल्टीप्लाई होगा। जब 20 20 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा 400, 20 × 20 400, 20 का स्क्वायर। और फिर 23 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो रहा, ओके। अब आगे ये 3 इस 20 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। फिर ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 20 स्क्वायर क्या आएगा 400, 20 × 3 60, 3 × 20 60 और 3 का स्क्वायर 9। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 529। और अगर हम 23 × 23 करेंगे तो भी 529 आएगा। इट मीन्स हमने बिना मल्टीप्लाई किए 23 का स्क्वायर फाइंड कर लिया है, ओके। पहले उसको ब्रैक कीजिए, ब्रैक करने के बाद सिंपल आप प्रोडक्शन मेथड से उसको आप कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज, अब आपको बताना है कि 39 का स्क्वायर आपको बिना मल्टीप्लाई किए फाइंड करना है, तो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रैक कर लेंगे इसको 39 को 30 + 9 में। किस में ब्रैक कर लेंगे? 30 + 9 में। देखिए किस तरीके से।
ये हमने 39 को ब्रेक कर लिया है 30+9 में। ओके, अब 30+9 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है। ओके, तो अब हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे इस ब्रैकेट को। थर्टी प्लस नाइन ओके, क्योंकि 30+9 का स्क्वायर था तो 2 टाइम लिखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर तो क्या लिखते हैं 2 × 2, तो जब 30+9 का स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे 30+9 × 30+9। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा है 30, क्या लिखा है 30, तो हम ये लिख लेंगे, देन सेकंड ब्रैकेट। तो इस तरह सेकंड ब्रैकेट हम लिख देंगे, फिर हम इस 9 को लिखेंगे, इस 9 को लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे। तो ये इस तरह से 9 और फिर 30+9 हम लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम ये जो दोनों नंबर्स हैं उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ हम लिख देंगे। अब इसको ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होंगे, देखिए सबसे पहले ये 30 इस 30 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 30², फिर 39 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ये 9 30 से मल्टीप्लाई होगा, 9 30 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 9 9 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, जो आएगा 9², तो हमारे पास आ जाएगा 30 का स्क्वायर 900, 3 3 जा 9 और 1020, और 30 × 9 270, 9 × 30 270 और 9² 81। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1521। तो जब आप 39 का स्क्वायर सोल्व करके देखेंगे तो आप अपनी कॉपी में जरूर सोल्व करके देखें नोटबुक में, 39 × 39 क्या आता है, तो आपका यही आंसर आना चाहिए 1521। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 का स्क्वायर कैसे होगा। 42 के स्क्वायर के लिए हम 42 को ब्रेक कर लेंगे 40+2 में। अगेन इसके 2 ब्रैकेट्स बना लेंगे 40+2 40+2। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें से 40 लेकर के सेकंड ब्रैकेट को हम नोट कर लेंगे इस तरह से, और फिर ये 40 से मल्टीप्लाई होगा, 42 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है वो 40 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 40² 1600, 40 × 2 80, 2 × 40 80, 2² 4। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1764। ओके, क्या आएगा 1764। तो आप देख सकते हैं कि जो 42 का स्क्वायर है वो होता है 1764। वो इस तरह से बिना हम मल्टीप्लाई किए फाइंड कर सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आज आपको ये क्वेश्चंस फर्स्ट 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं। जो भी मेथड बताया था उस मेथड से बिना प्रोडक्ट किए बिना मल्टीप्लाई किए आपको इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, जिस तरीके से अभी बताया था। सपोज 32 है तो 32 को आप ब्रेक कर लेंगे 30+2 में, उसको 2 टाइम्स ब्रैकेट लिख देंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में से 30 को लेंगे, सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे, और इसी तरह से 2 को लेकर के सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके अपना आंसर फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सभी ये जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये अपनी नोटबुक में आज करने हैं। ओके, तो कल इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम इस वीडियो में आ रही है, तो आप इस वीडियो के लास्ट में आप YouTube पर जाएं और YouTube पर जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन आता है उसमें आप इसके कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, ताकि आपको वो सॉल्व किया जा सके। ओके।